नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहुहु बुक्रतन व असीला। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वतरल मलाइकत हाफ़्फ़ीन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम अक्सिरू ज़िक्रल्लाह हत्ता यक़ूलू मजनूनुन। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। हुसूल बरकत वास्ते दुरूद पाक पढ़ो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतन लिल आलमीन। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी नूरे मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौरे अपने बराहीम की तलाश में है। ये दौरे अपने बराहीम की तलाश में है। सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अगरचे बोते हैं जमाते के आस्तीनों में। अगरचे बोते हैं जमाते के आस्तीनों में। मुझे है हुक्म में अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम सलातन कसीरन कसीरन कसीरा। हम्दो सना के बाद हुजूर ताजदार अंबिया अहमद मुज्तबा हजरत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक व सल्लम के मुक़द्दस बुलंदो बाला बारगाह में हदिया अक़ीदत दुरूद सलाम अर्ज़ करने के बाद मेरी निहायत ही वाजिबुल एहतराम बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के ज़िक्र पाक से इंशाअल्लाह अपने क़ुलूब व अज़हान को हम मुनव्वर करेंगे। वक़्त को मलहूज़ रखते हुए जितना भी अल्लाह हमें वक़्त दे इस मौका पर आप अहबाब से गुजारिश है, जब ज़िक्र इलाही हो तो कोई ज़बान खामोश न हो, अपने ज़बानों को भी ज़िक्र इलाही से मुअत्तर करना चाहिए। अल्लाह वहदहु ला शरीक की पाक ज़ात का ज़िक्र ये तमाम नबियों की सुन्नत है। हर नबी ने अल्लाह वहदहु ला शरीक के तौहीद का डक्का बजाया है, रब की वहदानियत का ऐलान करके उसकी तरफ मखलूक खुदा को हर नबी ने बुलाया है। और वो कलमा तौहीद जिसकी शान ये है, कुरान करीम की आयत का मफ़हूम है, मेरा मालिक फरमाता है ये कलमा तय्यबा जो है ये ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें जमीन की गहराई में हैं और जिसकी शाखें आसमानों की बुलंदियों पे हैं। ये रब का कुरान बयान करता है इस कलमा तौहीद और रिसालत की अज़मत और शान। फरमाया ऐसी दरख्त है ये कलमा तय्यबा का शजरतिन तय्यबतिन, फरमाया ऐसा दरख्त और दरख्त भी पाकीज़ा दरख्त है। फरमाया जिसकी जड़ें जमीन में हैं और उसकी बुलंदी और शाखें आसमानों से टकराती हैं। जमीन पर जिक्र इलाही जब होता है तो अल्लाह वहदहु ला शरीक उस ज़ाकिरीन पर इतने राजी होते हैं कि इधर कलिमा तौहीद ज़बान मोमिन से निकलता है, अर्श के सारे दरवाजे मकबूलियत के लिए रब खोल देता है। और इस कलिमा तय्यबा और जिक्र खुदावंदी की अज़मत और रिफ़अत और शान और मकाम को मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना आक़ाए दो जहां रहमत आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मौज़ूम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान फरमाया इख्तिसार के साथ, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने रूए जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद कर दी है, रब ने जन्नत में उसका ठिकाना तैयार फरमा दिया है। ये जिक्र इलाही की फजीलत और कलमा तौहीद और रिसालत की रिफ़अत है। ये कलमा इतना बुलंद है कि जिसके ज़बान पे जारी होता है खुद तो बुलंद है ही सही, पर जबान पे लाने वाले को भी अर्श बरी की सैर करवा देता है।
और ये कलिमा तैयबा की अज़मत पर तीसरी बात अर्ज कर दूं, ये वो कलिमा है जो मेरे रब के जन्नत में हर दरख्त के हर पत्ते पे लिखा हुआ है। और ये वो कलिमा है जो अर्शे बरी के वो जो वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, रब्बे ज़ुल जलाल का जो अर्श है उस अर्शे बरी के कोने कोने पे ये कलिमा तैयबा, कलिमा तौहीद और रिसालत रब ने लिख दिया। ये वो कलिमा है। इसके बुलंद और बाला होने की वजह क्या है? इसके रिफात और अजमत वाले होने की वजह क्या है? वजह ये है कि ये कलिमा तैयबा तौहीद और रिसालत के अंदर रब की वहदानियत का ऐलान है, मुस्तफ़ा की रिसालत का इकरार है। जिन दो हस्तियों का, जिन दो जातों का यहाँ पे डंका बज रहा है इस कलिमा तैयबा के अंदर, उस एक जात को कायनात का खुदा कहा जाता है, दूसरी जात को कायनात का मुस्तफ़ा कहा जाता है। और वो दो जातें ऐसी हैं जिनका जिक्र जमीन पे हो और जिनका जिक्र जहां तक जमीन की बात है तो जमीन पर फैले हुए समंदर की गहराइयों में मछलियां भी उस रब्बे ज़ुल जलाल और मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं। और अगर आसमानों की बात करें तो अर्शे बरी तक कोई फरिश्ता, कोई मखलूक, कोई हवा का झोंका ऐसा नहीं जो रब की वहदानियत का ऐलान न करता हो, मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत का डंका न बजाता हो। हर एतबार से कलिमा तौहीद और रिसालत, कलिमा तैयबा को अल्लाह ने बड़ा मकाम अता फरमाया। सो इख्तिसार के साथ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालों, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। रेत के ज़र्रात जब तौहीद और रिसालत का जिक्र करते हैं, पानी के कतरे रब्बे ज़ुल जलाल का जिक्र करते हैं, शजर व हजर रब्बे ज़ुल जलाल का जिक्र करते हैं, जमीन और आसमान रब्बे ज़ुल जलाल का जिक्र करते हैं, दाएं और बाएं अल्लाह का जिक्र होता है, ऊपर और नीचे अल्लाह का जिक्र होता है, आगे और पीछे अल्लाह का जिक्र होता है, शर्क़ और ग़र्ब में जब रब्बे ज़ुल जलाल की फैलाई हुई सारी कायनात में रब की जितनी मखलूक है उस तमाम मखलूकात खुदाबंदी जो है जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा में मशगूल है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने मैं और तेरे जैसे गुनाहगार मोमिनों को भी हुक्म फरमाया, उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। तुम भी हज़रत मोमिन अपने ज़बान को कसरत से अल्लाह का जिक्र करके अपनी ज़बानों को मुअत्तर फरमा लिया गया। कसरत से जिक्र करने का हुक्म है। जिक्र का माना क्या होता है? जिक्र का माना होता है किसी को याद कर लेना, किसी का को याद रखना उम्र भर, और किसी का चर्चा करना। ये जिक्र के लफ्ज़ी माने आते हैं। और किसी की खैर खाही करना, किसी की खैर खाही करना, उसकी खूबियों को बयान करना, उसकी अज़ली और अबदी खूबियों का चर्चा करना, ये जिक्र का माना होता है। और फिर जिक्र की तीन किस्में होती हैं। कभी इंसान जिक्र करता है, जिक्र बिल लिसान, ज़बान से जिक्र इलाही करता है। कभी इंसान जिक्र करता है तो जिक्र बिल जवारिह करता है, जिस्म के हर उज़्व से जिक्र इलाही हुआ करता है। कभी इंसान जिक्र करता है तो जिक्र बिल क़ल्ब करता है कि इंसान के दिल में जिक्र इलाही मौजूद रहा करता है। ये तीन किस्में जिक्र की सूफिया ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने ये तीन किस्में बयान की। और जो चाहता है ना बंदा, और फिर जिक्र की दो सूरतें मजीद बयान हुई। फरमाया कभी जिक्र किया जाता है बिला वास्ता, कभी जिक्र बिला वास्ता। मैं मसला हल करने लगा इस मौका पर जिक्र की डेफिनेशन में और इसकी किस्मों में। कभी जिक्र खुदावंदी होता है बिला वास्ता। बिला वास्ता का मतलब ये है कि मखलूक और रब के दरमियान किसी का वास्ता नहीं होता, डायरेक्ट बंदा अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है, इसे कहते हैं जिक्र बिला वास्ता। और कभी जिक्र इलाही बिल वास्ता होता है।
दरमियान में आदम का वास्ता आ जाता है, नूह का वास्ता आ जाता है, शीश का वास्ता आ जाता है, खलीलुल्लाह का वास्ता आ जाता है, ज़बीहुल्लाह का वास्ता आ जाता है, मूसा कलीमुल्लाह का वास्ता आ जाता है, ईसा रूहुल्लाह का वास्ता आ जाता है, कुरान का वास्ता आता है, ज़बूर का वास्ता आता है, तौरात इंजील का वास्ता आता है, फरिश्तों का वास्ता आता है, अवलिया का वास्ता आता है, मोमिनीन सालिहीन का वास्ता आता है। तो फरमाया कभी जिक्र बिला वास्ता होता है, डायरेक्ट अल्लाह से अल्लाह का जिक्र होता है, और कभी अल्लाह की कायनात में फैले हुए रब के महबूबों का जिक्र करते हैं तो वो गोया हकीकत में रब जुल जलाल का जिक्र हुआ करता है। तो ये बात समझनी चाहिए, किसी वली का जिक्र करे तो बज़ाहिर तो वली का जिक्र है, लेकिन उस वली को विलायत किसने दी है? अल्लाह ने दी है। तो हकीकत में वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रिफ़त और शान बयान होती है। जमीन और आसमान की तारीफें करें, शजर और हजर की तारीफें करें, दुनिया की किसी रोशनाई की तारीफ करें, किसी की कोई खूबी बयान करें, दर हकीकत वो खूबी अर्शे बरी के रब की बयान हो रही है। ये जिक्र बिला बिल वास्ता है कि किसी न किसी के वास्ते से अल्लाह का जिक्र करना, महबूबों और मुकर्रबीन को याद करना, वो या अल्लाह वहदहु शरीक को याद करना होता है। और अब जो बंदा चाहता है कि और फिर सिर्फ ये हजरत इंसान ही अल्लाह का जिक्र नहीं करते, रब का कुरान के सूरह ज़ुमर है आयत नंबर 75 के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक फरमाता व तरल मलाइकता हाफिन मिन हौलिल अर्श युसब्बिहुना बिहम्दि रब्बिहिम। मेरे हबीब आप फरिश्तों को देखोगे, सुभान अल्लाह की आवाज, फरिश्तों को व तरल मलाइकता, हबीबा तुसा देख लेने फरिश्ते सारे, तुम फरिश्तों को देखते रहोगे क़यामत तक। या अल्लाह क्या कहते हैं फरिश्ते? फरमाया हाफिन मिन हौलिल अर्श, अल्लाह के अर्श के चार चुफेरी हल्का बनाकर बैठे हुए। या अल्लाह करते क्या है तेरे फरिश्ते? फरमाया युसब्बिहुना बिहम्दि रब्बिहिम, क़यामत की सुबह तुलू होने तक रब के फरिश्ते अर्श को थाम कर अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं। एक और मकाम पे कुरान करीम के अंदर अल्लाह वहदहु ला शरीक में 24वें पारे इब्तिदाई आयत के अंदर फरमाया कि अल्लज़ीना यहमिलूना अर्श व मन हौलहु युसब्बिहुना बिहम्दि रब्बिहिम व युमिनूना बिही व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू। फरमाया वो फरिश्ते जो अल्लाह के अर्श को उठाकर बैठे हुए, कुछ फरिश्तों की ड्यूटी है अल्लाह के अर्श को, अर्श कुर्सी को थामे हुए। फरमाया वो जो अल्लाह के अर्श के गिर्द व नवाह में फरिश्ते मौजूद हैं, अल्लाह के अर्श पे जिनकी ड्यूटी है, उन्होंने अर्श को उठा के रखा है। युसब्बिहुना बिहम्दि रब्बिहिम, वो अपने रब की तस्बीहात बयान करते हैं। व युमिनूना बिही, और फिर अल्लाह पर, अल्लाह के ज़ात कामिल पर ईमान भी रखते हैं। व यस्तगफिरूना लिल्लज़ीना आमनू, और फिर क़यामत तक वो फरिश्ते अल्लाह के अर्श को थाम कर रब की पाकियां बयान करके मैं तेरे जैसे गुनाहगारों के लिए क़यामत तक मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं। ये फरिश्तों को अल्लाह ने ड्यूटियां अता फरमा दी। हज़रात अज़ीज़ वक़ार, समझने की बात है अपने मकाम और मर्तबे को कि जिनकी मग़फ़िरत, जिनके ऊपर नुज़ूल रहमत की दुआओं के लिए रब ने फरिश्ते मुक़र्रर किए, रब के नूरानी फरिश्ते जिनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हों। इंसान तुझे अपना वक़ार का पता होना चाहिए, तुझे अपने मकाम का पता होना चाहिए, तुझे अपने मकाम और मर्तबे का पता होना चाहिए, क्या चीज़ अल्लाह ने तुझे क्या बनाया है, कितना तुझे अपना मुक़र्रब बनाया है। तो फरमाया फरिश्ते अल्लाह के अर्श के गिर्द होकर वो अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। इसी तरह जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जिक्र बिल क़ल्ब, जिक्र बिल लिसान और जिक्र बिल जवारिह, जो मैं और आप ज़बान से पढ़ते हैं जिक्र बिल लिसान है, और नमाज में खड़े हो जाते हैं तो अदब, एहतराम, ताज़ीम खुदावंदी दिल में मौजूद होता है, खुशू और खुशू, आजिज़ी और इंकिसारी होती है। इस आजिज़ी और इंकिसारी का नाम जिक्र बिल क़ल्ब है, ताज़ीम खुदावंदी का नाम जिक्र बिल क़ल्ब है। क्या मतलब? चलते फिरते सोते जागते हर लम्हा मोमिन का दिल रब का घर है। क्या मतलब? रब की याद मौजूद रहनी चाहिए। ये जिक्र बिल क़ल्ब है। और तीसरी सूरत जिक्र बिल जवारिह, के सर से लेकर पांव तक इंसान के जिस्म का एक एक उज़्व जो है वो अल्लाह वहदहु ला शरीक का जिक्र करता रहे। अब देखना ये है, या अल्लाह तूने कोई मोमिन को ऐसा इनाम भी अता किया है, ऐसा तोहफा भी दिया है, ऐसा अमल भी तूने अता किया है कि जिसके बजा लाने से जिक्र बिल लिसान भी हो, जिक्र बिल जवारिह भी हो, जिक्र बिल क़ल्ब भी मौजूद हो। सुभान अल्लाह। कौन फिर बात आगे करते हैं?
या अल्लाह कोई ऐसा अमल, ऐसी इबादत तूने अता की है जिसके अंदर तेरा जिक्र बिल लिसान भी मौजूद है और जिक्र बिल जवारिह भी मौजूद है। परवरदिगार आलम जिक्र बिल क़ल्ब भी मौजूद हो, यानी वो अमल बजा लाने से मोमिन हर लिहाज से तेरे जिक्र से अपने आप को मुअत्तर कर रहा हो। मालिक को ऐसा अमल भी है। अल्लाह वहदहु ला शरीक ने इरशाद फरमाया अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करना। क्या करना है? नमाज कायम करना। जब बंदा पढ़ रहा था सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, तो ये ज़बान से अल्लाह का जिक्र करता है। जब बंदा खड़ा होता है ना आजिज़ी होकर, बाप के सामने ऐसे तो नहीं खड़ा होता, माँ के सामने ऐसे नहीं खड़ा होता, उस्ताद के सामने ऐसे नहीं खड़ा होता, शेख के सामने ऐसे नहीं खड़ा होता। जब दुनिया की सारी तवज्जुहात हटाकर और दुनिया की हर तरह की रग़बत को मिटाकर बंदा खुदा जब खुदा वहदहु ला शरीक के बारगाह में सर झुकाकर हालत क़याम में खड़ा होता है, जब दोनों हाथ बंधते हैं तो ये जिक्र बिल जवारिह है। रुकू में चला जाता है जिक्र बिल जवारिह है, सजदे में चला जाता है जिक्र बिल जवारिह है, क्योंकि सर जिस्म का हिस्सा है और सर से अल्लाह का जिक्र कर रहा होता है। रुकू में चलो घुटनों को थामता है तो ये घुटने जिस्म के हिस्से हैं, इससे अल्लाह का जिक्र हो रहा होता है। हाथों से पकड़ते हैं, मेरे और तेरे जिस्म के हिस्से हैं जो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाते हैं। गोया कि नमाज ऐसी इबादत अल्लाह ने अता फरमा दी है जिसके अंदर जब बंदा खड़ा हो जाता है तो हर लिहाज से बंदा सर से लेकर पांव तक इंसान के जिस्म का एक एक उज़ू जो है, और फिर इंसान की ज़बान भी अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाती है। इंसान का कल्ब अतहर भी रब ज़ुल जलाल के जिक्र पाक में मशगूल हुआ करता है। ये नमाज ऐसा तोहफा है, ये नमाज ऐसी इबादत है जिसके अंदर ये सब कुछ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के लिए अल्लाह ने मौजूद फरमाया। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं, और इस रिवायत को हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद अहमद बिन हंबल के अंदर नकल किया। हजरत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं कि नबी अन्न रजुलन सअलहु फक़ाल अय्युल जिहाद आज़म अजरन, एक जना सरकार के बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है, हुजूर दसो जो मुजाहिद जिहाद वास्ते निकले मुजाहिद का कौन सा अमल सबसे अफजल है? सारे मुजाहिदीन ने लड़दन पे मैदान जिहाद में, हुजूर दसो केड़ा मुजाहिद है जिन्हों सब तो ज्यादा अजर सवाब रब अता फरमा देता है। आओ मेरे नबी के गुलामों जरा सुनते चले जाओ, परवरदिगार आलम रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तमाम हर सनाए खैर का मालिक मेरा अल्लाह है, हर खूबी का मालिक मेरा अल्लाह है, रहमान भी वो रहीम भी वो, यौमे जज़ा का मालिक भी वो, हमारी इबादतों का लायक भी वो, हमारी मददगार हमारे मददगार हकीकी भी वो रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात है। फिर रब्बुल आलमीन के बारगाह में जब बंदा नमाज में खड़ा हो जाता है, अर्ज़ करता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ परवरदिगार आलम तेरे सिवा मेरी इबादतों का लायक कोई नहीं और तेरे सिवा मेरा मददगार हकीकी कोई नहीं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ परवरदिगार आलम तेरे पाक ज़ात से सिराते मुस्तकीम मांगता हूँ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने अपना इनाम अता फरमाया है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते से हमें बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ, तेरा अज़ाब नाज़िल हुआ।
उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तू नाराज है, जिन पर तूने अपने अजाब की पकड़ नाजिल फरमा दी है। अपने नाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे हमें गामज़न फरमा दे, अपने गज़ब याफ्ता लोगों के रास्ते से हमें बचा, और जो तेरे महबूब के बागी हैं उनके नक्शे कदम से भी हमें हिफाजत अता फरमा। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं अन्ना रजुलन सालहू, एक शख्स ने आकर सरकारे दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बारगाह में सवाल किया। फ़क़ाल अय्युल जिहाद आज़म अजरन, अर्ज़ गुज़ार हुए सहाबी रसूल या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हुक्म फरमाते हम मैदान जिहाद में निकल जाते हैं। या रसूलल्लाह आपके हुक्म पर हम जिहाद के लिए चले जाते हैं। ईमान से बताओ आदवाल वालों, बंदा मोमिन जब घर से निकले बीवी को पीछे छोड़ जाता है, औलाद को छोड़ जाता है, अज़ीज़ अक़ारिब को छोड़ जाता है, माँ बाप अगर जिंदा है तो उन्हें छोड़ जाता है। बंदा मोमिन का माल पीछे रह जाता है, शोहरतें पीछे रह जाती हैं, दौलत पीछे रह जाती है। बंदा मोमिन सिर्फ और सिर्फ रब्बुल आलमीन की रज़ा हासिल करने के लिए अपने मौत को सामने रखते हुए जान को तली पे रखकर मैदान जिहाद पे निकल जाता है। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बारगाह में सहाबी अर्ज़ करते हैं आका हुज़ूर बताओ कौन सा मुजाहिद है, किसका जिहाद सबसे बड़ा अजर रखता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़ाल अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन, मेरे पाक नबी ने फरमाया मेरे सहाबा सुनो तो सही, अगर तुमने सवाल किया है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा मुजाहिद है जिसको रब्बुल आलमीन सबसे ज्यादा अजर और सवाब अता फरमा देता है, मेरे पाक नबी ने फरमाया अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रन। सुभान अल्लाह के बाद मेरे पाक नबी ने फरमाया सहाबा सुनो, जो मुजाहिद मैदान जिहाद में निकलकर रब्बे ज़ुल जलाल की रज़ा की खातिर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तलवार भी चला रहा हो, साथ साथ ज़बान पर रब का जिक्र भी सजाया हुआ हो। मैदान जिहाद में भी ज़बान पे जिक्र इलाही सजे और हाथ में तलवार हो इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। फरमाया मुजाहिद वो ज्यादा अजर पाता है जिसकी जबान से अल्लाह का जिक्र हुआ करता है। दोहराने या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स ने फिर अर्ज़ किया फ़अय्युस्साइमीन आज़म अजरन, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मत पर हम गुलामों पर रमजान के रोजे फर्ज हुए। अल्लाह करीम के हबीब हम रमजान के रोजा रखते हैं, जो रोजा रखे उसे साइमीन कहा जाता है। फ़अय्युस्साइमीन अजरन आज़म अजरन, अर्ज़ गुज़ार हुए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताओ तो सही रोजेदारों में से सबसे ज्यादा अजर किसको मिलता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया, फरमाया फ़क़ाल अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रा, फरमाने लगे ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, जनाब वाला बंदे मोमिन ने रमजान का रोजा रखा हो, रोजे की हालत में कसरत से रब्बे ज़ुल जलाल का जिक्र करता है, वो रोजेदार रब के बारगाह में ज्यादा मकबूल हुआ करता है। सहाबी रसूल फिर अर्ज़ गुज़ार हुए या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा फरमाते फिर किसी ने नमाज का जिक्र फरमाया, इसी तरह सरकार ने ज़कात का हुक्म फरमाया। फरमाया नमाज के अंदर ज्यादा अजर उसको है जो जितना नमाज के अंदर कसरत से रब्बे ज़ुल जलाल की पाकियां बयान होती हैं। ज़कात वो मकबूल है जिसके देते हुए रब को याद करके दिया जाए। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम मेरे आका करीम ने फरमाया वल हज व सदक़ा, फरमाया हज में वो ज्यादा अजर सवाब के बायस है जिस हज करते हुए अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सबसे ज्यादा लगाई जाती हैं। फिर फरमाया सदक़ा, फरमाया कि जो सदका देते वक्त बंदा मोमिन अल्लाह को याद करके रब की रजा की खातिर सदका देता है
उस सदका, वो सदका जो रब की रजा के खातिर दिया जाए, रब को याद करके दिया जाए, मेरे मुस्तफा ने फरमाया उस सदके पे सबसे ज्यादा अजर सवाब अता किया जाता है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब से ये सारी बातें की, कुल्ल ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु अक्सरुहुम लिल्लाहि ज़िक्रा। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक बात दीगर इन तमाम इबादतों का सवाल हुआ, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी नमाज में ज्यादा सवाब है, कौन से ज़कात में ज्यादा सवाब है, कौन से हज में ज्यादा सवाब रब अता फरमाता है। मेरे तेरे आका करीम ने फरमाया जिस इबादत में अल्लाह का जिक्र कसरत से किया जाए तो उस इबादत पे रब अजर और सवाब भी ज्यादा अता फरमा देता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे आका करीम के सहाबी हजरत मुआज बिन जबल फरमाते जब इतनी बात हुई, सारी बातें मुस्तफा करीम ने सहाबा से बयान की। फरमाते उस वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दहलीज में हजरत अबू बकर सिद्दीक भी मौजूद थे, हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप भी मौजूद थे। फरमाते लोग फ़क़ाल अबू बकर लि उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सरकार के बारगाह में बैठकर हजरत उमर को खिताब करके फरमाने लगे, हंसते हंसते मुस्कुराते फरमाने लगे, या अबा हफ्सिन ज़हबत दाकिरून बिकुल्लि खैर। अब बकर कहने लगे उमर यार सवाब तो सारा जिक्र कराने ले गए, खैर तो सारी हो लेकिन जिक्र कर रहा है, नमाजी भी हो जाए जाकिर हो गए, ज़कात देने वाला जाकिर हो, जाकिर तो वो जाकिर नहीं मुराद जो तुसी समझ बैठे, जिक्र बिल लिसान, जिक्र बिल कर्ब, जिक्र बिल जवारिह, रब का जिक्र करने वाले ए मस्नूई जाकिर नहीं मुराद। मतलब तुसी आखो कि हदीस से बयान होया ना जाकिरां दी बड़ी शान है, इत्थे तो जाकिर हो ही बनदा ना साडे तुहाडे माशरे च मशहूर ने जाकिर और फन जो आजकल जाकिर किया जाता है, इस तरह एक खतीब ने खतीब किया जाता है, खतीब आज़म आलिम अल्लामा फहामा मौलाना, इस तरह एक जाकिर भी मशहूर है साडे माशरे में। यहाँ तो जाकिर वो बनता है जिन्हें सुबह शाम राज की पीती होती, वो जाकिर नहीं मुराद। मुराद केड़ा जाकिर है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या अबा हफ्सिन ज़हबत दाकिरून बिकुल्लि खैर। हुजूर से सवाल हुआ, नमाज भी कसरत से जिक्र वाली मकबूल, ज़कात भी कसरत से जिक्र वाली रब के बारगाह में मकबूल, हज भी कसरत से जिक्र वाली जनाब वाला रब के बारगाह में मकबूल। ए अबू हफ्स सुनो सुनो, ये जो जिक्र इलाही करने वाले सारा सवाब तो अपने जनाब मुकद्दर में कर गए हैं। अबू बकर उमर फारूक से ये बात कर रहे हैं, मेरा आमिना के लाल पास बैठकर सुन रहा है। अबू बकर की गुफ्तगू को सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाअत किया। सरकार दो आलम फरमान फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर कहते ने उमर सवाब को लेके जो सारे जन जिक्र पे कर देने, सुबह भी रब नु याद कर देने, शाम नु भी याद कर देने, दोपहर नु भी याद कर देने, सोंद्या जागद्या चलद्या फिरद्या खांद्या पींद्या हर मामले के अंदर रब्बे ज़ुल जलाल का जिक्र करने वाले ए उमर सारा सवाब लूट कर ले जा रहे हैं। कुर्बान जो अबू बकर फारूक आज़म से बात करते हैं, आमिना के लाल ने समाअत की बात मेरे पाक नबी फरमाने लगे, क़ाल रसूलुल्लाह अजल अजल अजल। मेरे आका फरमान लगे, अबू बकर जड़ी गल पुछ दे पे उमर नो, जड़ी गल दस दे पे उमर नो, मेरे प्यारे गुलामों, मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर ए उमर सुनो सुनो, गल इसे तरह ही है, गल इसे तरह ही है। क्या मतलब? जो कसरत से रब्बुल जलाल का जिक्र करते हैं, मकाम उन्होंने पा लिया है। आओ सुनो मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जरा सुनते चले जाओ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत जनाब वाला हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों से रिवायत है। फरमाते मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक बारगाह में दोनों सहाबा हाज़िर हुए।
अर्ज गुजार हुए अन्नहुमा शहिदा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल ला यक़उदु क़ौमुन यज़कुरूनल्लाह अज़्ज़ व जल्ला इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व गशियतहुमुर रहमतु व नज़लत अलैहिमुस सकीनतु व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में अबू हुरैरा भी आते, अबू सईद खुदरी भी आते, दीगर सहाबा भी मौजूद थे। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा अन्नहु क़ाल, सहाबा फरमाते सरकार इरशाद फरमाने लगे ला यक़उदु क़ौमुन यज़कुरूनल्लाह। फरमाया जदों भी सहाबा तोड़ी जमात जिक्र इलाही करने वास्ते बैठ जाए, तोड़े तो बाद आने ताबईन बैठ जान, तबा ताबईन बैठ जान, सलफ सालिहीन बैठ जाना, इमाम मुज्तहिदीन बैठ जान। मेरे पाक नबी फरमान लगे मेरे सहाबा सुनो सुनो, क़यामत की सुबह तक जितने भी लोग इकट्ठे होंगे हल्का बना के महफिल सजा के रब का जिक्र करते रहेंगे इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका। मेरे पाक नबी ने फरमाया जिक्र पाक की महफिल च बैठने वाले दा ते रब दे नूरी फरिश्ते आके पर बिछा के साया फरमा देंगे। वग़शियतहुमुर रहमा, रब्बे ज़ुल जलाल की रहमत आकर ज़ाकिरीन की महफिल को ढांप लेती है। व नज़लत अलैहिमुस सकीना, उनके ऊपर रब्बुल आलमीन के बारगाह से दुनिया और आखिरत का सुकून नाज़िल हुआ करता है। व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, फरमाया मेरे सहाबा याद रखो रुए ज़मीन पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करने वाले जब जिक्र खुदा के अंदर मशगूल हुआ करते हैं, मेरे तेरे आका ने इरशाद फरमाया सहाबा सुनो सुनो, तुसी इथे बैठ के जिक्र करते हो, अर्शे बरी दा रब फरिश्तियां दी महफिल बना के उन्हां विच तुहाडा जिक्र फरमा रहा हुंदा है। फिर बोलो ना जनाब बोला हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु बावाज़े बुलंद पढ़ो गूंज पड़ जाए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अक्सिरू ज़िक्रल्लाह हत्ता यक़ूलू मजनून। मेरे पाक नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा जब अल्लाह पाक का जिक्र करना शुरू करो, महफिल सजा के मजलिस सजा के जनाब अल्लाह का जिक्र करो। मेरे पाक नबी ने फरमाया इस तरह तुसी रब्बे ज़ुल जलाल को याद करना है कि लोग देखने वाले दोनों पागल ते मजनून आखण पे मजबूर हो जान। जिवें तुसी पे जिक्र करते मन तो नहीं लगता तुसी मजनून हो गए, किसी ने कोई नहीं लगता ना सच कभी देख लो कोई मजनून नहीं नजर आ रहा। सरकारी तो आलम फरमाने जब तुसी जिक्र करो तो ऐज करो कि दुनिया में देखने वाले तो लोग मजनून तब पागल आखन। जरा इश्क़ खुदावंदी और मोहब्बत मुस्तफा के अंदर मजनून होके मचल के जिक्र पाक करो। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह सांसों की तकरार में अल्लाह, रूह के नाज़िक तार में अल्लाह, फूलों की महकार में
अल्लाह, चिड़ियों की चहकार में अल्लाह, गुलशन में गुलजार में अल्लाह, चमन में लालाजार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, दरियाओं की धार में अल्लाह, सहरा में कोहसार में अल्लाह, चोटी पर और गार में अल्लाह, मस्जिद में मीनार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, मोमिन की तलवार में अल्लाह, गाजी की ललकार में अल्लाह, मकतल में और ताज में अल्लाह, कोठियां में जनाब वाला दरबार में अल्लाह, कोठियां में दरबार में अल्लाह, पत्थरों में अशजार में अल्लाह। रब जो तौहीद बयान होंदी सुन्नी तौहीद को नहीं पढ़ते, सुन्नी असि तो पढ़ने गाजी की तलवार में अल्लाह, मोमिन की ललकार में अल्लाह, वहशी के इनकार में अल्लाह, हबशी के इकरार में अल्लाह, खालिद की ललकार में अल्लाह, अय्यूबी अलगार में अल्लाह, अपनों में अगयार में अल्लाह, बाहिर में और घर में अल्लाह, दिल में अल्लाह, दर में अल्लाह, नगर में अल्लाह, डगर में अल्लाह, दिल में अल्लाह, घर में अल्लाह, दिल में अल्लाह, दर में अल्लाह, नगर में अल्लाह, डगर में अल्लाह, शजर में अल्लाह, हजर में अल्लाह, सफर में अल्लाह, हदर में अल्लाह, तारों में और कमर में अल्लाह, सिद्दीकों